Hello everyone, welcome back. This video is going to be for upcoming ninth grader where I will be giving you a most important tips, tricks and what to do and not to do. Without wasting time, let's get started. If you like any part of the video, so do like, share and subscribe my channel. और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, मे बी उनकी भी हेल्प हो जाए. I'll be providing most important tips and tricks that help me in 9th grade. So I hope तुम लोग ये वीडियो लास्ट तक देखोगे. और मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. अभी मैंने जस्ट 9th क्लास पास किया है, तो मैं तुम लोग को गाइड कर रही हूँ. गाइड नहीं, एक अकॉर्डिंग से तुम लोग को बता रही हूँ कि हाँ क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या मिस्टेक मैंने किया है जिसकी वजह से मैं और अच्छा परफॉर्म कर पाती. अगर ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी तो मुझे कमेंट में बता देना, और मैं बीच बीच में चैलेंजेस देती रहूँगी जो तुम लोग पूरा करके जाना. अब देखो, तुम 8th से 9th पे हो तो तुमने अपने आप को पूरा प्रेशराइज कर लिया होगा कि यार इतनी बड़ी क्लास, इसके बाद हमारी क्लास 10th आ जाएगी, बोर्ड्स, हमें इतना पढ़ना पड़ेगा उतना पढ़ना पड़ेगा. पहले तुम्हें ऐसे अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है. मैंने भी अपने आप को प्रेशराइज नहीं किया था. और तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना है तो तुम्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी, चाहे जिस हद में, चाहे तुम 9th में रहो, चाहे 8th में रहो, चाहे 10th में रहो. जहाँ पे कंसिस्टेंसी रहेगी वहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो. बस यही लगातार पढ़ते रहना कि नहीं कि आज तो स्टार्टिंग मैंने भी ना, जैसे कि 9th का था तो स्टार्टिंग में जोश रहता है, हाँ ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, इतना पढ़ लेंगे, ये भी बुक कर लेंगे, साइड बुक कर लेंगे, ये इसका बुक लगा लेंगे, उसका बुक लगा लेंगे. बस मैंने भी स्टार्टिंग में यही सब किया था. स्टार्टिंग में इतना जोश था कि 4-5 घंटे लगातार पढ़े जा रही हूँ. एक महीना भी नहीं, 1-2 हफ्ता ढंग का बीतता क्या, फिर आ गई अपने वही पुराने वाले रवैये में. तो कंसिस्टेंसी मेंटेन. देखो मैं रियली बताऊं, क्लास 9th मेरी आज तक की सबसे वर्स्ट क्लास थी पढ़ाई के मामले में. मैंने इन्जॉय तो बहुत किया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मेमोरेबल क्लास थी, लेकिन पढ़ाई के मामले में इस क्लास 9th में बहुत डाउन चली गई थी. बहुत, इतना पढ़ाई में मैं फोकस ही नहीं कर रही थी. बस जब पेपर आ रहा था उसके 1-2 दिन पहले जो पढ़ना है और फिर वही सब फालतू गिरी. अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये क्या आके ज्ञान पेल रही है. देखो, मैंने क्लास 9th में जो मिस्टेक किए वो तुम लोग मत करना, प्लीज़ मत करना, वरना तुम्हारी 9th भी बर्बाद हो. मेरी बर्बाद नहीं हुई थी, मतलब कि मेरे अंदर पोटेंशियल था करने का, लेकिन मैं उतना अपना बेस्ट नहीं दे पाई थी. ऐसा भी नहीं है कि तुम लोग को बस पढ़ना ही ये 9th आ गया तो बस पढ़ना है. एंजॉय भी करो, सारे एक्टिविटीज़ वगैरह में पार्ट लो, जो फेस्टिवल वगैरह हो रहा है उसको एंजॉय करो, फंक्शन वगैरह हो रहा है, एनुअल फंक्शन, ये फंक्शन वो फंक्शन, सब में एंजॉय करो. लेकिन देखो, लाइफ है, लाइफ में 9th दोबारा नहीं आएगी. तुम्हें पढ़ना भी, अच्छा परफॉर्म भी करना है और अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है. तो साइड बाय साइड पढ़ते भी रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो. बस यही एक मूल मंत्र है. और जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ़ स्टडी करो. सेल्फ़ स्टडी का मतलब बहुत लोगों को पता ही नहीं है. देखो, पहले मुझे भी लगता था कि हाँ मैं बहुत पढ़ रही हूँ. देखो, सेल्फ़ स्टडी का मतलब है कि ये नहीं कि तुम लेक्चर खोल के बैठ गए और लेक्चर देखे जा रहे हो कि आज मैंने इतना पढ़ लिया. वो सब कुछ काम नहीं देगा जब तक तुम खुद से वो लेक्चर को जो देखे हो, नोट्स बनाए हो के, तो नोट्स को पढ़ो अच्छे से कि हाँ क्या, रिवाइज़ करते जाओ. तुम लोग जितना भी रिवाइज़ करोगे तुमको उतना अच्छा फ़ायदा रहेगा. देखो, अब हमारे 2 पॉइंट हो चुके. डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ, पहला पॉइंट, और दूसरा कंसिस्टेंसी मेंटेन करो. एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट तुमको किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज़ करना है. देखो, अभी तुम लोग करेंटली नए 9th में आए हो, तुम्हें गाइड वगैरह आई थिंक कोई किसी ने किया हो या ना किया हो, मैं बता रही हूँ. देखो, साइंस की सारी एक्टिविटीज़ वगैरह, इंडेक्स क्वेश्चन और जो बैक साइज क्वेश्चन रहता है वो एकदम सारा कर डालना. एक्टिविटीज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन तो भी एक बार कर लेना, क्या पता पूछ ले. ठीक, केस बेस स्टडी वगैरह में एक्टिविटीज़ ज़्यादा करके पूछते हैं. ठीक, और मैथ्स का क्या, मैथ्स का देखो यार, एनसीईआरटी पहले अच्छे से 2 बार एनसीईआरटी लगा लो. एनसीईआरटी का ये नहीं कि जो बैक एक्सरसाइज, सब पूरा क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज जो है ही, और जो ये एग्जाम्पल वगैरह रहता है वो सब, क्योंकि एग्ज़ाम में मेरे एग्ज़ाम में तो डायरेक्ट एग्जाम्पल ही उठ के आ गया था कि हाँ ये बताओ. और क्लास 9th में जैसे कि क्वाड्रिलेटरल चैप्टर हो गया, सर्कल हो गया, इसमें थ्योरम वगैरह बहुत ज़्यादा है. ये सब मिड पॉइंट थ्योरम यार घोल के पी जाना. और देखो, बात रही सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज़ करना है. देखो, जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो. बहुत का साइंस हो सकता है, मैथ हो सकता है. और हाँ, ये मत छोड़ देना तुम लोग कि चलो ये सब तो साइंस, मैथ, एसएसटी पढ़े जा रहे. आईटी या फिर कंप्यूटर, जिसके भी स्कूल में आईटी, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश को छोड़ दिए, बस एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पढ़ रहे हैं. इसकी वजह से तुम्हारा परसेंटेज पूरा का पूरा डाउन चला जाएगा.
एटलीस्ट तुम हफ्ते में 2 दिन 3 दिन हिंदी इंग्लिश, 3 दिन हिंदी पढ़ लो, 3 दिन इंग्लिश पढ़ लो, ऐसे तो करके पढ़ लो, 2 दिन पढ़ लो यार। अब देखो चलो सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज कर लिया तुमने कि क्या क्या करना है। अब देखो अब फोर्थ टाइम मैनेजमेंट, एंड दिस इज़ द मेजर कॉज जो कि मुझे कभी कभी बहुत सताता है। देखो अभी मैं बताती हूँ मुझे क्या दिक्कत आती है। तो मेरी दिक्कत है डिस्ट्रैक्शन। जिस फ़ोन से तुम देख रहे हो ना, हाँ इसी फ़ोन से, यही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मेरे लिए। तुम लोग के लिए भी रहेगा ऑफकोर्स की बात हो, टीनेजर्स हो यार। पहले क्या था ना, जैसे कि अभी तो एग्ज़ाम मेरे ख़त्म हो गए, मैं फ्री हूँ, तो अभी ऐसे रहता है कि जब मैं फ़ोन उठाती हूँ तो मैं सोचती हूँ क्या फालतू का ये सब देख रही हूँ, इससे अच्छा मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ या फिर वीडियो शूट कर लेती हूँ। और जाके तुम लोग अब भी मैं कुछ दिनों से कंसिस्टेंट हूँ यूट्यूब पे, तुम लोग जाके देख लेना वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो है। देखो मैंने तो अपनी टिप बता दी कि मैंने कैसे डिस्ट्रैक्शन से ओवरकम कर लिया था। अब मैं तुम लोग को बताती हूँ तुम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हो अगर तुम्हारा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से तुम अपने डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो। देखो यार मैं भी हूँ तो एक स्टूडेंट ही हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं भी एकदम ओवरकम कर रही हूँ डिस्ट्रैक्शन से। ठीक है यार, फ़ोन यूज़ करो, थोड़ा बहुत यूज़ करो, यूज़ करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हाँ एकदम बन जाओ कि नहीं पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। साथ साथ अपनी लाइफ को भी इंजॉय करते चलना है। तो यूज़ करो लेकिन लिमिट में यूज़ करो। अपने आप को रियलिटी चेक दिया करो बार बार कि हाँ मैंने आज क्या किया, कल मैंने क्या किया था, आज मुझे ये कंप्लीट करना है, चाहे जैसे कंप्लीट करना है। और हाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुम लोग बहुत लोग कंफ्यूज हो कि नीव बैच लेना चाहिए या अभय बैच। According to me, you can take any batch, whatever you want. Actually, the most important thing is that कि तुमको किस टीचर से समझ में आ रहा है। जिस टीचर का तुम्हारे लर्निंग स्टाइल से मिलता जुलता है तो उनके साथ ही जाओ तुम। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी क्लास 9th में नीव बैच लिया था, PW का बैच इसलिए लिया था क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाऊँ। अगर तुम लोग कंसिस्टेंट रहते हो कि हाँ थ्रू आउट ईयर कि हाँ मैं पढ़ सकती हूँ बिना मुझे बिना फोर्स के, भी कोई फोर्स नहीं करता। जैसे कि तुम लोग 8 में रहे होगे ना कि तुम्हें कोई बोलता ही नहीं जाओ पढ़ लो, अपने आप ही तुम पढ़ने बैठ जाते हो, तो तुम बैच मत लो यार। अब फालतू का पैसा वेस्ट है। यूट्यूब पे सारा कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है। तुम अगर कंसिस्टेंट हो इस तब, वरना अगर कंसिस्टेंट नहीं हो तो तुम बैच के साथ जाओ। या फिर सबसे मेन चीज़, अगर ऑनलाइन पढ़ना ही क्यों है यार, आजकल ऑनलाइन पढ़ने का ट्रेंड बन गया है। अगर तुम्हारे लोकल में जैसे कि ऑफलाइन कोई कोचिंग सेंटर वगैरह कुछ भी है तो वहाँ पे जाके पढ़ो। ऑनलाइन सब कहते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन उतना भी अच्छा नहीं है। हाँ अब देखो तुम लोग 9th क्लास में होगी, अब टाइम टेबल बनाने मत बैठ जाना कि तुम लोग ये सोचते हो कि 6 से 7 बजे तक मैं उठूँगी, ये करूँगी, टहलूँगी, ये करूँगी, फिर 8 से 9 ये करूँगी, वो करूँगी, इतने बजे पढ़ूँगी, इतने बजे खाऊँगी, इतने बजे जाऊँगी, इधर आऊँगी। वो कुछ मत करना। टू डू लिस्ट बनाओ क्योंकि टाइम टेबल नहीं फॉलो हो पाता यार। एक दिन भी ढंग का तुम फॉलो कर लो तब बोलना। कुछ लोग की वेल पावर होती है कि हाँ वो लोग फॉलो कर पाते हैं, बट मैं नहीं कर पाती। मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट नहीं फॉलो कर पाएंगे। कर सकते हो अगर इफ़ यू वांट, एक बार ट्राई करके देख लो। वरना यार टू डू लिस्ट बनाओ सबसे बेस्ट है। टाइम टेबल वगैरह के पीछे मत भागो। अगर तुम्हारा एक भी दिन तुमने 10-15 मिनट भी लेट किया तो तुम्हारा पूरा दिन तुम सोचोगे चलो अब कल से फॉलो करेंगे। इसलिए टू डू लिस्ट बनाओ कि हाँ मुझे आज ये टॉपिक पढ़ना है, इस चैप्टर का साइंस का ये पढ़ना है, मैथ का ये पढ़ना है, चाहे जैसे। और टू डू लिस्ट को रात तक करके सोना यार। जब तुम लोग टू डू लिस्ट को पूरा कर लोगे ना, जो सेटिस्फेक्शन मिलती है तुम्हें, तब पता चलेगा। और हाँ आप 9th में जो भी पढ़ रहे हो तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि नहीं कि हाँ मुझे बस कंप्लीट करना है, चाहे जैसे कंप्लीट करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, रटो मत। जो भी चीज़ें देखो यार 9th बहुत इजी, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो हो जाएगा। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करे रहना। और जो भी तुम 9th में पढ़ोगे ना, वही इसका एक्सटेंडेड वर्जन क्लास 11th में है। अगर 9th का बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ऑफकोर्स ही बात तुम्हारा 11th भी स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। और अगर आज तुमने मार्क्स के लिए पढ़ लिया ना तो तुम कॉन्सेप्ट ही भूल जाओगे क्या था। देखो यार अपने ऊपर बर्डन मत डालना, जो भी होगा बस कंसिस्टेंट रहते रहना। मैंने इस वीडियो में कितनी बार ये वर्ड बोल दिया है, कंसिस्टेंट। अच्छे से पढ़ो, सब कुछ हो जाएगा। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर 100 सब्सक्राइबर, 500 नेक्स्ट, लेट्स डू दिस। एट लास्ट यही बोलूँगी, ऑल द बेस्ट टू 9th grader। बाय बाय।